ओके बाबा, खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। वो तो मुझे पता है कि तुम ऑफिस जा रहे हो। तो फिर ये कैसा सवाल था? यार मैं दरअसल लिखने बिजी था। एक काम करना, जाने से पहले अपने वो सारे कपड़े निकाल देना जिन पे इस्त्री होनी है। दूसरा कह रही थी मैं इस्त्री करके रख दूंगी। तो इसका मतलब है कि आपने युसना को काम पे रख लिया, यानी उजरत पे रख लिया। जो काम मोहब्बत से होते हैं ना बरखुरदार, उजरत हो काम नहीं कर सकते। यार बाबा, उसके आने से पहले भी हमारे घर के सारे काम हो रहे थे। इस्त्रीशुदा कपड़े पहन रहे थे, अच्छे भले खाने खा रहे थे, बिरयानियां पका रहे थे। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि वो ना हो तो शायद हमारे घर का निजाम ही ना चले। भरे बैठे हो उसके खिलाफ, बोझ ही बोझ भरा हुआ है। क्यों ना बैठूं? उसकी वजह से मेरे और दुआ के दरमियान में फासले आते आते बचे। देखो बेटा, अगर किसी तीसरे शख्स के आने से तुम्हारी मोहब्बत में फासले बढ़ जाएं और दिलों में दरारें पड़ जाएं, इससे तो बुरी और भी बात हो ही नहीं सकती। आपके जमाने की मोहब्बत और तरह की थी, आजकल के जमाने की मोहब्बत ऐसी नहीं है। किसी तीसरे के आते ही दूरियां भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, दरारें भी पड़ना शुरू हो जाती हैं और यहां तक के ब्रेकअप भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों की मोहब्बत में अभी तक वो सच्चाई पैदा नहीं हो सकी कि जिसके मुकाबले पे कोई भी चीज आ जाए उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सुनो, ये बात दुआ को भी बता देना। जिस दिल में एक दफा शक का बीज बो दिया जाए, उसमें फिर मोहब्बत का पौधा कभी नहीं उगता बेटा। मोहब्बत को कभी बेएतबारी की फिजा रास नहीं आती, याद रखना। एक काम करें, ये सारी बातें दोबारा बोल दें ताकि मैं रिकॉर्ड करके दुआ को भेज दूं, ताकि उसे समझ आ जाए कि मोहब्बत में एतबार जरूरी है। रिकॉर्ड करने से कुछ नहीं होगा बरखुरदार, इसे गिरह में बांध लो, समझे? मैं तो समझ जाऊंगा, दुआ को कौन समझाएगा? दुआ खुद ही समझ जाएगी। लड़कियां आजकल की लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं। आई विश। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए, क्या लिखा हमने? सलमान, उससे माफी मांगने आया हूं। जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं और उन्हीं का खमियाजा भुगत रहा हूं। अभी जिंदगी बर्बाद हो गई है और समरा की जिंदगी भी खराब हो रही है। और तो और वो छोटी बच्ची जन्नत, उसकी जिंदगी भी खराब हो रही है। एक बच्चे की परवरिश अच्छी सिर्फ तभी होती है जब उसके माँ बाप दोनों उसके साथ होते हैं। मेरा नहीं तो कम से कम जन्नत का ही ख्याल कर ले यार, और हो सके तो समरा को माफ कर दे। इतना कसूर है भी नहीं उसका जितना वो। आप खामोश क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं देते जाहिद को? क्या आपके पास जवाब है ही नहीं? आपने ना अपनी बीवी का ख्याल किया, ना अपनी मासूम बेटी का ख्याल किया। औरत का क्या है? शौहर के घर से धुतकार दे तो भाई के घर जा पड़ती है, और भाई भी धुतकार दे तो शौहर की दहलीज पर वापस आ जाती है। ये मर्द का मुआशरा है। मर्द औरत के लिए जो भी फैसला करता है वो उसकी मर्जी है, उसे कोई गलत नहीं कहता। सलमान, मेरी बातों पे गौर करना यार, और हो सके
हो सके तो समरा को माफ कर देना, क्योंकि इसका इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितनी बड़ी तुम सजा देना चाहते हो।